मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू राइजिंग एजुकेशन पॉइंट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई कि हाउ टू राइट एन ईमेल। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ईमेल लिखने के लिए। ठीक है, आपने सभी ने भाई गूगल का जीमेल यूज़ करा ही होगा, तो भाई वही एक ईमेल का मतलब वो एक टाइप का एक एप्लीकेशन है जिसपे आप एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हो, किसी से रिसीव कर सकते हो। ठीक है, फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है इस दुनिया में जिससे आप जो है ईमेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है, बट ईमेल भेजना और रिसीव करना बस वही नहीं होता ना, उसमें लिखना भी तो पड़ता है ईमेल को। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। साथ साथ यहाँ पे इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आज मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा, देख सकते हो आप लोग। और ये जो पीडीएफ है यहाँ पे आप लोग मेरे पे जो पीडीएफ देख रहे हो, ये वाला पीडीएफ, सेम पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस पीडीएफ को इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। एडोब एक्रोबैट आपके पास बस होना चाहिए इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए, वो आराम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारा पॉइंट आता है उससे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको वापस से बता देता हूँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू राइट एन ईमेल, या फिर इसको कह सकते हैं हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल। ठीक है, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसके बाद आपको एक ईमेल कैसे लिखते हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, और आप जो है अच्छे से ईमेल लिख पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला चीज़ आता है, और काफ़ी लोग मेरे को ये पूछेंगे, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, काफ़ी लोग मेरे को ये भी पूछेंगे कि ईमेल लिखने में क्या है, ईमेल तो बहुत आसान चीज़ है, वो आराम से लिख सकते हैं हम लोग। बट नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा आपको। और देखो, जब आप इंग्लिश ग्रामर की एग्ज़ाम में आप जो ईमेल लिखते हो उस पर आप जो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट ये सब डालते हो, तो भाई वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। बट आप जब फ़ोन पे, कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे जब भी आप वहाँ पे ईमेल लिखोगे, वहाँ पे आपको वो सब नहीं डालना पड़ेगा। उसके लिए एक कॉलम वो पहले से रेडी करके भेज देते हैं। ठीक है, बस आपको वहाँ पे सब कुछ फिल करना है, और उसके बाद आपको अपनी बॉडी लिख के वहाँ पे एंड करके उसको भेज देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे जो पहला पॉइंट आता है हमारा वो है यहाँ पे कीप इट शॉर्ट, यानी कि आपको जो है आपका जो ईमेल है उसको कोशिश करना है छोटा रखने का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, एकदम बड़े बड़े ईमेल लिख देंगे। ठीक है, जिसके भाई पढ़ने वाला जब आपका जो रिसीवर है वो भाई देख के सबसे पहले डर जाएगा कि भाई ये ईमेल लिख के भेजा है, या फिर कोई नोटबुक इसने लिख दी है। ठीक है, ईमेल का नाम लेके। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना, तो आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको जितना आप छोटा लिख सको उतना छोटा लिखना है। ठीक है, आपको कम ऐसा कोशिश करना है कि आपको छोटा से छोटा ईमेल लिख पाओ और सब कुछ क्लियर कर पाओ। ठीक है, वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट आएगा वो आएगा भाई यहाँ पे एक ईमेल जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप लोग नोटिस कर लेना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि एक जब तक आप छोटा ईमेल नहीं लिखोगे तब तक भाई आपका जो रिसीवर है, या फिर जो आपका मतलब आप किसी को ईमेल लिख रहे हो। ठीक है, सपोज़ आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिख रहे हो, अगर आपका फ्रेंड भाई ज़्यादा बिजी रहता है, आप उसको ईमेल लिख के कुछ बता रहे हो। ठीक है, तो भाई वहाँ पे आप जब ईमेल लिख के उसको भेजोगे तो भाई देखेगा कि इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा ईमेल लिखा हुआ है इस बंदे ने। ठीक है, तो भाई वो बंदा सबसे पहले उसको कट कर देगा। ठीक है, और भाई वो दूसरी चीज़ें करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा ईमेल भाई अब कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, पहले के टाइम की बात अलग थी कि भाई पहले लेटर्स पढ़ते थे लोग। ठीक है, बट अब जो है वो सब काम ज़माना चला गया। भाई जितना छोटा आपका ईमेल रहेगा उतना आपका जो है वो मतलब आपको जो फ्रेंड है वो पढ़ेगा। ठीक है, मान लो इतना बड़ा आपको जो है पेज है। ठीक है, ये मान लो आपको जो है फ़ोन है। ठीक है, इतना बड़ा मतलब आप मान लो आपका स्क्रीन है। ठीक है, उसमें उस बंदे ने देखा है कि भाई इतना छोटा आपने ईमेल लिखा, ये एरिया आपका सारा वहाँ पे जो कॉलम्स आते हैं, टू, उसके बाद आपका फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये सब कॉलम है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है ईमेल है। ठीक है, इतना 3 लाइन का ईमेल है भाई, वो आराम से पढ़ लेगा। ठीक है, क्या क्या बात की गई है, 3 से 4-5 लाइन का ईमेल है, आराम से पढ़ लेगा। 1 पैरा तक का आप जो है वहाँ पे ईमेल लिख सकते हो, 1 पैराग्राफ। ठीक है, 1 पैराग्राफ का ईमेल आराम से लिख सकते हो, तो आराम से पढ़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वो है भाई हमारा अवॉइड टू मैनी पंक्चुएशंस। ठीक है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पंक्चुएशन जो लोग करते हैं। ठीक है, कि वो लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा कुछ लिखेंगे और भाई फटाक से एक पंक्चुएशन डाल देंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक है,
क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा करोगे तो भाई वो ईमेल देखने में इतना गंदा लगेगा, मतलब बाय लुक वो आपका जो बॉडी बहुत गंदा लगेगा देखने में, ठीक है, ईमेल का। तो ये चीज़ तो आपको सबसे पहले नहीं करनी, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा आप जो वहाँ पे लिख रहे हो, पंक्चुएशंस डाल रहे हो वहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दी सब्जेक्ट। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वाला कॉलम होता है ना, आपने देखा होगा अपने फ़ोन में कि भाई जब आप किसी को ईमेल लिखते हो तो सब्जेक्ट वाला वहाँ पे कॉलम आता है, ठीक है, सब्जेक्ट करके कॉलम आता है। तो उस वाले कॉलम में क्या होता है कि मतलब वो एक लाइन का कॉलम रहता है, ठीक है, उसको भरने के लिए भाई लोग बहुत ज़्यादा मतलब झिझकते हैं कि भाई क्या करूँगा इस कॉलम को भर के, कुछ काम वाम होगा नहीं इस कॉलम का, ठीक है। तो नहीं भाई गूगल ने उस चीज़ को डाला है तो कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। और भाई ईमेल के अंदर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक आप भाई सब्जेक्ट ही नहीं लिखोगे तब तक उस बंदे को पता ही कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने सपोज़ अपने जो है सब्जेक्ट कुछ भी डाल दिया वहाँ पे, मान लो आपने जो है मेन बॉडी के अंदर बात करी है, मतलब मान लो ये ईमेल बॉडी आपका, ठीक है, इसमें आपने बात करी है भाई कि एक नया फ़ोन आ रहा है, ठीक है, मार्केट में, मैं वो लेने वाला हूँ, इस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। और आपने सब्जेक्ट में डाल रखा है कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में आपने डाल रखा है, किसी दोस्त को लिख रहे हो, ठीक है, और आपने जो है बॉडी लिख दी है कि एक नया फ़ोन आने वाला है, उसके बारे में पूरा आप लिख दिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपने क्या लिख दिया कि भाई मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, ठीक है। वो बंदा भाई उसको देख के पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद भाई वो बंदा आपको पक्का जो है कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है। अब क्या बोलेगा वो आप ही जानो, ठीक है, आपका फ्रेंड है तो आप जानोगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी कि गलत वलत जो मन सो वो नहीं भर देना उसमें, ठीक है। वो वहाँ पे आपको बात करनी है उस चीज़ के बारे में जो आपने मेन बॉडी में लिखा है। मान लो अगर आपने लिखा है कि मान लो कोई नया लैपटॉप आया है, ठीक है, मार्केट में, लैपटॉप आपने ख़रीद लिया, ठीक है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपको आपके फ्रेंड को जो है बताना है कि भाई लैपटॉप कैसा है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सब आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, टॉकिंग अबाउट द न्यू लैपटॉप। ओके, टॉकिंग अबाउट द न्यू लैपटॉप, ओके, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हो मतलब जो भी XYZ जो भी लैपटॉप का नाम है वो डाल दो, ठीक है। जैसे कि मान लो टॉकिंग अबाउट द XYZ लैपटॉप, ठीक है, ये XYZ लैपटॉप, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो ये सब आप जो इसमें लिखोगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देते हैं। और वो बंदे क्या करते हैं भाई कि मेन बॉडी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि अब जो सब्जेक्ट में मतलब आपने वहाँ पे सब्जेक्ट में भाई कुछ दिया ही नहीं, तो अब उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं, उस पूरे ईमेल में क्या बात आपने बताई है उस बंदे को। तो फिर वो बंदा जो चुपचाप आपका ईमेल कट करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी पॉइंट हमारा कवर हो गया। तो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट जो है भैया पहले नंबर के पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई ये पॉइंट जो है आपका VVI है, ठीक है, एक ईमेल लिखने के लिए। तो भाई बस इंपॉर्टेंट है ना, ये भाई बस आपका इंपॉर्टेंट है, ये भाई VVI है आपका, ठीक है। ये VVI इसको आप जो हमेशा याद रखना, ठीक है, आप हमेशा इसको याद करो, अच्छे से याद करो, ठीक है। और रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप रटना किसी और चैनल पे जाके, अगर आप राइजिंग एजुकेशन पॉइंट में कुछ पढ़ने आए हो तो भाई आपको यहाँ पे बस समझना है, ठीक है, कंसेप्ट समझना है। ओके, तो हम आते हैं इस पे, मैसेज इज़ टू बी कन्वेड यूजिंग क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि आपका जो मैसेज है ना, आप जो भी लिख रहे हो ईमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए भाई। ईमेल बॉडी को मतलब आपको कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है, या फिर आपको सब्जेक्ट वब्जेक्ट क्या करना है, जो उस सब के बारे में, ठीक है। और जो हमारा ये चौथा पॉइंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि आपको बॉडी पे क्या क्या काम करना है, ठीक है। देखो, बॉडी जो आपकी है उसको आपको कोशिश करना है शॉर्ट रखने की, ठीक है। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आप जो मैसेज दे रहे हो शॉर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो, क्लियर हो काफ़ी, ठीक है। मान लो आप बात कर रहे हो XYZ लैपटॉप के बारे में, ठीक है, ये मान लो अपने लैपटॉप के बारे में बात करी आपने, ठीक है, आपने भाई सब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब आप बॉडी लिख रहे हो, उसमें आपने बात करी है इसके
प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। तो उसके प्रोसेसर के बारे में आपने मान लो कुछ आपको लग रहा है कि भाई गेमिंग के लिए अच्छा है, हैवी वर्क्स में हो जाएंगे आराम से, एडिटिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऑफिस वर्क के लिए अच्छा है ये चीज़। तो आपको जो है उतना नहीं लिखना है कि दिस प्रोसेसर इज़ गुड फॉर गेमिंग, गुड फॉर ऑफिस वर्क, गुड फॉर एडिटिंग, ये सब नहीं लिखना आपको, ठीक है। आपको सिंपली वहाँ पे क्या लिखना है, दिस प्रोसेसर इज़ गुड फॉर गेमिंग, ऑफिस वर्क, हैवी वर्क्स, एडिटिंग एंड ETC, ओके। उसके बाद आपको वहाँ पे वापस स्टार्ट करना है। वापस वहाँ पे क्या लिखोगे आप, आपको वहाँ पे क्या लिखना है कि अब बात करनी है आपको वहाँ पे इसके प्राइस के बारे में, ठीक है, कि लैपटॉप का प्राइस कितना है, इस प्राइस के अंदर इतना अच्छा प्रोसेसर दे रहा है ये लैपटॉप आपको। मान लो Ryzen 7 का प्रोसेसर है आपके पास, ठीक है, Ryzen 7 आपके पास आ गया, ठीक है, Ryzen 7 आपको प्रोसेसर मिला, ओके। तो आपको और मान लो जो है लैपटॉप है वो आपका है कोई 25,000 का, ठीक है, 25,000 का लैपटॉप है, आपको 25K का लैपटॉप है वो, उसमें आपको जो है यहाँ पे Ryzen 7 का प्रोसेसर मिल रहा है, ठीक है। आपको लिखना है उसके दाम के बारे में, ठीक है, और आप क्या मतलब सोच रहे हो उसके लैपटॉप के बारे में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे लिखना है कि दिस इज़ एन अमेजिंग फीचर्स विथ Ryzen 7, this laptop has amazing features with a processor of Ryzen 7 in just a price of 25K, बस इतना लिख को आपको उसको सेंड कर देना है, ठीक है। सो उसके बाद अगर वो बंदा सोच रहा है, अगर आपका कहीं बात हुई उस बंदे से, अगर सोच रहा है भाई वो लैपटॉप लेने का, सेम लैपटॉप लेने का, तो आपको वहाँ पे लिखना है आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाई बाई बाइंग दिस लैपटॉप, ठीक है। तो आपको ये सब लिख के उसको भेज देना है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा एक पूरा का पूरा अच्छा ईमेल। अब बात कर लेते हैं पाँचवें फॉर्मेट की, जो कि मतलब पाँचवें पॉइंट की, जो कि भाई उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ सही पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और मेरे को लगा कि ये पॉइंट जो है लिखना चाहिए, तो मैंने भाई आपको दे दिया, ठीक है। फॉलो द फॉर्मेट। तो भाई फॉर्मेट अब क्या होता है, अब मान लो आपने किसी आपने जो है किसी अपने रिश्तेदार को लिख दी, किसी दोस्त को लिख दी एक पूरा 2 पैराग्राफ का, ठीक है, मान लो, ठीक है। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ हुआ है आपके साथ, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत डीपली जाके उस बंदे को, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं ना, वैसे में लिखते लिखते लोग क्या करते हैं भाई, सीधा एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, लिखते लिखते नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। नीचे तक आने के बाद वो क्या करते हैं, वो बंदा फिर लिखते ही चला जाता है, और भाई इतना लिखने के बाद भाई वो बंदा जो लेटर को सेंड करता है, ठीक है। बट आपको वो नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सिंपली, ठीक है, आपको जैसे लगे कि भाई हाँ एक पैरा कंप्लीट हो चुका है, आपको क्या करना है, फटाक से वहाँ पे पैराग्राफ आपको चेंज कर देना है, ठीक है। पैराग्राफ आप चेंज करोगे, चाहे आप फ़ोन में लिख रहे हो चाहे आप कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। पैराग्राफ को चेंज करना है, फिर जैसे वो पैराग्राफ खत्म हो जाए तीसरा पैराग्राफ चेंज करो। 3 पैराग्राफ से ज़्यादा भाई कोई आप ईमेल मत लिख के भेजना, ठीक है, बहुत ख़राब लगेगा। वरना ये 3 पैराग्राफ तक की आप जो है एक ईमेल लिखो, वरना फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा फिर वो, ठीक है। फिर हमारा जो ये शॉर्ट वाला चीज़ इसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, वैसे तो अभी भी उड़ जाएगी 3 पैराग्राफ में ही, बट ठीक है अभी तो आप डीपली थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से उसको, तो ये ठीक है, ये 3 पैराग्राफ तक ठीक है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 5 पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और जिससे आपका एक ईमेल जो है अच्छा खासा आप ईमेल लिख पाओगे, ओके। तो अब बात कर लेते हैं आपका होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क जो आपका है मैंने आपको देखो यहाँ पे 3 ईमेल लिखने के लिए दे रखा है, ठीक है। 3 ईमेल मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आपको जो है 2 ही ईमेल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप तीनों के तीनों मत उतार देना, यहाँ पे आपको बस 2 ही ईमेल लिखना है, ठीक है। तो जो पहला ईमेल है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। वो है राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर नेबर स्कूल फॉर इनवाइटिंग हिम फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल, ओके। आपको क्या करना है, आपको आपके पड़ोसी का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं भी, आपके अपने जो पड़ोस में आपका स्कूल है, ठीक है। क्योंकि होता है कि एक शहर में भाई काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं, तो आपको उन्हीं में से किसी स्कूल का आपको उठाना है, ठीक है। और उसके एक प्रिंसिपल को आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। उस स्कूल का आप जो है नाम ले लो, ठीक है, और प्रिंसिपल का नाम कुछ भी डाल देना वहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको उसका बंदे का नाम पता है, प्रिंसिपल का नाम अगर आपको पता है, तो भाई अच्छे से नाम डालना सर का, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है, ठीक है, उनका अच्छे से नाम डालना। बट अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। XYZ स्कूल डाल देना, XYZ प्रिंसिपल नाम, ठीक है, प्रिंसिपल का नेम। और उसके बाद आप जो वहाँ पे एक पूरा अच्छे से ईमेल लिखना, ठीक है। और वो चीज़ आप जो है ईमेल लिख के जो है मेरे को भेज देना, ठीक है। जो दूसरा ईमेल है वो है भाई, आपको क्या लिखना है दूसरे ईमेल में, राइट एन ईमेल टू योर स्कूल डायरेक्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट दी लॉकडाउन इन योर एरिया, ठीक है।
तो ये जो है अभी के सिचुएशन से मिलता जुलता ईमेल मैंने आपको दिया लिखने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन से मेल खाता ईमेल मैंने आपको लिखने दिया है, ठीक है। इस ईमेल में आपको क्या करना है, आपको आपके जो स्कूल डायरेक्टर है उनको एक ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल लिख के उनको भेजना है और उनको बताना है कि मतलब यहाँ का एरिया का सिचुएशन कैसा है और स्कूल खुलने लायक है या नहीं, वो आपसे उनको पूछना है, ठीक है। वो आपको उनसे पूछ लेना है और उसके बाद आप जो है वो ईमेल लिख लोगे, ठीक है। थर्ड ईमेल जो आपको मिला है वो मिला है भाई, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड फॉर इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है। आपको अपने ब्रदर की वेडिंग के लिए इनवाइट करने के लिए आप अपने किसी फ्रेंड को एक ईमेल लिख रहे हो, ठीक है। तो वही ईमेल आपको जो है नोटबुक एक पेज पे लिख के मेरे को भेजना, ठीक है। अब आप भेजोगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, भेजने के लिए यहाँ पे आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जो है डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले आप जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF लिंक के जस्ट ऊपर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ राइजिंग एजुकेशन पॉइंट, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सिंपली जाओ वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो उस लिंक के थ्रू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप पे आप आओ। वहाँ पे जो है ये फ़ोटोज़ आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप कोई भी होमवर्क, मेरा लास्ट वीडियोज़ का अगर आपने होमवर्क नहीं कराया फिर करके रखा हुआ है, वो भी आप जो है मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कहीं दिक्कत आ रही है, मान लो कोई मैथ्स के प्रॉब्लम बना रहे हो, आपको वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आप मान लो कोई केमिस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, वो आप ग्रुप में भेज सकते हो। वहाँ पर मैं हूँ कुंदन सर है, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको मेरे से कोई सवाल है तो आप जो है यहाँ पे @उदित कर देगा, ठीक है। उदित करके भेजना अपना सवाल, ठीक है। और अगर आपको कुंदन सर से कोई दिक्कत, मतलब कुंदन सर से आपको कोई प्रॉब्लम पूछना है तो आप वहाँ पे @कुंदन लिख के भेज देना, ठीक है, कुंदन, और उसके बाद अपना सवाल लिख के आप जो है वहाँ पे भेज देना, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है, वहाँ पे हम लोग जो है आपके लिए 24/7 रहेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग 24/7 रहते हैं। तो आपको रात में 1 बजे भी कोई प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पर आपको वीडियो चाहिए यूट्यूब पर, ठीक है। मान लो अगर आपको सपोज़ आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा हो, ठीक है, अगर हमने उसका वीडियो नहीं बनाया सपोज़, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनका वीडियो बना के डाल चुका ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है। तो मान लो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, उसका जो है वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो आप जो आके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर इस टॉपिक का बनाओ, ठीक है, XYZ टॉपिक, आप जो भी नाम आपने दिया है वो टॉपिक आप दे दो, बोल दो कि इस टॉपिक का आपको जो है यहाँ पे मेरे को वीडियो चाहिए यूट्यूब पे, आप क्या इसका वीडियो बना के अपलोड करो, तो मैं पक्का आऊँगा ये वीडियो बना के, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ठीक है गाइस, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।